गुरुदेव तेरे चरणों का दास हूँ चरणों का दास हूँ कुशल मंगल तो होना सभी देवताओं के साथ अपनी अमरावती की कुशलता के कृष्णा कैसे हो? भोलेनाथ, जिस शिष्य पर आपकी कृपा हो भगवान, वैसे तो वो सर्वदा आनंद में रहता है, परंतु प्रभु आज मेरी कुछ आपसे मांगने की जिज्ञासा हुई। ना निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज गुरु पूर्णिमावी है तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु से कुछ प्रश्न किया जाए, तो कहो। नहीं, प्रश्न नहीं भगवान, केवल एक जिज्ञासा प्रकट करो। हाँ, और ये एक प्रेम स्नेह के वशीभूत भगवान। अब जो आपने पहले राज्य का बंटवारा किया था, तो अब ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई छोटा सा राज्य हो। क्यों नहीं गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद कृपा दृष्टि से शक्ति में तो कोई कमी है नहीं, फिर क्यों नहीं अब आप अपना ये दैत्यराज हमें दे, तो उसे भी प्रभु चलाए थोड़ा सा। और हाँ गुरुदेव, आप जानते हैं ये सब छोटे राज्य में और इन्हें थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। अच्छा, आप यही कहना चाहते हो कि मैं अब स्वर्ग लोक का राज नहीं चलाना चाहता? हाँ गुरुदेव, काफी दिन हो गए चलाते चलाते। दैत्यों वाला राज चाहिए। हाँ भैया, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप सुनना। कहो गुरुदेव। देखो, हमने बंटवारा किया था, दैत्यों वाला राज दैत्यों को मिला और स्वर्ग का राज देवताओं को मिला। स्वर्ग के राज में क्या क्या है? कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, वज्र, अप्सराएं और सबसे बड़ी बात तो सभी देवताएं अमर हैं। अब दैत्यों वालों का देखो, दैत्यों के पास कुछ नहीं है, पाताल में बेचारे पड़े हुए हैं। वो भी वैसे नहीं, अमर भी नहीं है, मरना पड़ता है उनको भी। क्या है? तुम्हारे पास अमृत है, उनके पास मदरा है, मदरा का पान करते हैं, पड़े रहते हैं। तो भैया मेरा कहना यही है कि जो देवता वालों स्वर्ग का राज है वह राज बड़ा है और जो दैत्यों का राज है वह छोटा राज है। आपको स्वर्ग का राज मिला है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप दैत्यों वाला राज मत लीजिए। गुरुदेव, मैं आपसे एक आशा और उम्मीद लेकर के आया था कि जो देवराज इंद्र है वो अपने गुरु का परम प्रिय शिष्य है, और गुरुदेव ये मेरे मन की जिज्ञासा भी है और आप उसे सदा से पूर्ति करते भी आए हो। तो इसलिए गुरुदेव, जो मैं मांग रहा हूँ उसे आप मुझे प्रदान करें। या हम आपसे बार बार यही आग्रह करना चाहते हैं, हम गुरुजी हैं फिर भी आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि दैत्यों का राज चलाना साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो क्या गुरुदेव, आप इस देवराज की शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं? गुरुदेव, ये वो वज्र, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, ये कोई साधारण है गुरुदेव? जो आप बड़ा राज्य नहीं चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं गुरुदेव? तो बड़ा राज तो तुम्हारे ही पास है, वो कहाँ कौन कह रहा है बड़ा राज है? गुरुदेव, वो बड़ा राज्य नहीं है, वो एक राज नहीं रजुल्ली है, और फिर भी उससे हमारा चलाते चलाते मन भी भर गया है।
देखो राजन, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु और शिष्य के बीच में क्रोध, लड़ाई झगड़ाई सब अच्छा नहीं होता है। तो भैया हम कहते हैं एक बार जो बंटवारा हो गया सो हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। और बहुत स्वर्ग का राज तो बहुत अच्छा है, आप दैत्यों वाला नहीं संभाल पाओगे। गुरुदेव, प्रथम तो हम इसी भाव को लेकर के आए थे कि आज क्यों ना हो गुरु पूर्णिमा है, और आज बड़े प्रेम से ही हम गुरुदेव के सामने अपना जो जिज्ञासा है वो प्रकट करेंगे, और गुरुदेव हमें खुशी से ही जो मांगे वो दे देंगे। परंतु गुरुदेव, आप इस तरह से मना कर रहे हैं तो ऐसा लगता है गुरुदेव अवश्य आपके कोई दिल में खोट पैदा हो गया है। मेरे दिल में कोई भी खोट पैदा नहीं हुआ है, तुम दोनों से मेरे लिए समान हो। फिर क्यों नहीं देते हो गुरुदेव, क्यों मना करते हो? क्या मेरी भुजाओं में ताकत नहीं है? क्या इस पत्र के प्रभाव से कोई बलशाली चुनौती दे पाया है? तुम नहीं संभाल सकते, और हम तुमको वह राज नहीं देंगे तो तुम क्या करोगे? गुरुदेव, बस ये चुनौती मुझे ना दे, क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि देवराज इंद्र की भुजाओं में और इस पत्र में कितनी ताकत है। अगर एक पत्र का प्रहार इस कैलाश पर कर दिया तो आपके कैलाश के खंड खंड हो जाएंगे। अरे मूढ़, अज्ञानी, क्या बोल रहा है? जो आप सुन रहे हैं, मत भूल, तू मेरा शिष्य है, मेरे कैलाश के अपने वज्र से खंड खंड करेगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, भूचाल का मेल, प्राणर का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, अरे गया अगर क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। ये देवराज इंद्र भी आपका ही शिष्य है, किसी गैर का नहीं। तो तू दैत्यों वाला राज देखना चाहता है तो जा यहाँ से। आज से तीसरे दिन मेरी शक्ति तुझे राज देने के लिए आएगी। हम देखते हैं तू कैसे देखता है दैत्यों वाला राज संभालता है। ठीक है गुरुदेव, संभाल के दे। तो क्रोध दिला दिया गुरुदेव को, और इधर तुरंत ही हमारे कैलाश के अपने वज्र से खंड खंड करेगा। मूर्ख इंद्र, तू नहीं जानता, अभी मैं तुझे दिखा कर रहूंगा। वीरभद्र कहाँ हो? प्रकट हो। गुरुदेव क्या किस लिए आपने मुझे बुलाया है? इस कमंडल को देखो, लो इसको हाथ में, इसमें जो जल है इसको किसी तालाब में जाकर डाल लो। जो आज्ञा गुरुदेव, अभी जाता हूँ। तालाब की तरफ लेकर के गए, लेकिन गजब हो गया, तालाब में ये जल नहीं आ रहा है। तो किसी नदी में डाल लो। अभी डालता हूँ। नदी की ओर जा रहे हैं लेकर के, लेकिन नदी में भी जल। गुरुदेव, नदी में भी जल नहीं आ रहा है। तो सागर में डाल लो जाकर। अभी डालता हूँ। सागर की ओर चलता हूँ सागर की ओर। सागर की ओर जा रहे हैं, लेकिन देखा तो फिर सागर में पहुंच गए। सागर की ओर मुझे अब इस सागर में डालना है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही डाला तुरंत ही ये क्या?
ये पृथ्वी जल ही जल, इधर देखो जल ही जल, ऊपर देखो जल ही जल, और पीछे देखो जल, आगे पीछे जल ही जल। समझ में नहीं आता आज इस दहकती हुई अग्नि में घृत किसने डाला, किसने? आज ये पृथ्वी मौन, ये पृथ्वी मौन है, वो आकाश दोनों मौन। मुझे पैदा करने वाला कौन? मुझे किसने पैदा किया, किसने? बताया जाए। हमने तुझको प्रकट किया जालिंदर तेरा नाम, किसी दुष्ट ने हमारा किया घोर अपमान। हमने तुमको प्रकट किया है, तुम्हारा जन्म जल से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम जालंधर है। जालंधर, तो आप मेरे जन्मदाता, आप मेरे पिता, आपका शुभ नाम? मुझे शंकर के नाम से जानते हैं। शंकर। और मुझे आपने किस लिए प्रकट किया, मुझे बताए। आपने मुझे क्यों पैदा किया, बताओ। किसी दुष्ट ने हमारा घोर अपमान किया है। क्या कहा? किसी दुष्ट ने अपमान। किसी दुष्ट ने आपका अपमान है पिताश्री, वो करे आपका अपमान और जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी दोनों भुजा, लानत है शस्त्र उठाने में। ये किसने बदगुमानी की, किसका जमाना फिर गया, कौन से बेवक्त पर खेमा खजा का गिर गया। जाहिल निसा मुंजिम को दूं, किसको सजाए मौत दूं, धरते तकते अलम पर मुल्के अजम को भेज दूं। किसने आपका अपमान किया, उसका नाम बताए मुझे। वह कोई और नहीं, 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र। क्या कहा? सावधान! अरे आओ कायर देवराज इंद्र, सावधान! तूने अपमान किया तो पिताश्री आप चिंता नहीं करें, देवराज इंद्र से आपके अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा, अवश्य। आप मुझे आज्ञा दें। हम भी आपसे यही चाहते हैं। ये लो। और हमारी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी जीवन में अपना विवाह नहीं करना, हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। यदि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे तो संसार में कोई भी तुमको नहीं हरा सकता। ये हमारा आशीर्वाद है। अब आप पिताश्री निश्चित रहे, मैं अभी जाता हूँ और आपके अपमान का बदला उस इंद्र से चुकाता हूँ। सावधान, सावधान हो। शिविर में सोने वाले सिंह आज लड़ेंगे युद्ध में, दो मत वाले सिंह। आ रहा हूँ इंद्र, सावधान।